नमस्कार, सत श्री अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद चंडीगढ़ शहर का, चंडीगढ़ के प्रेस और मीडिया साथियों का और इस गुरुद्वारा साहब का जहां पर हम ये कर रहे हैं। तो हम लगभग 150 लोग ले से 1 सितंबर को चले थे पद यात्रा पर और कल हम रात को शाम को चंडीगढ़ पहुंचे और ये हमारे यात्रा लद्दाख में जो पिछले कुछ सालों से लद्दाख के संस्कृति का, लद्दाख के प्रकृति का, जल जंगल जमीन का संरक्षण की बातें चल रही थी और लोकतंत्र की बहाली की बातें चल रही थी। इन्हीं मुद्दों को लेके हम चले हैं। इस यात्रा का संयोजन एपेक्स बॉडी लेह की जो एक संस्था है जो अगुवाई कर रही है वो कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ सदस्य भी हैं एपेक्स बॉडी के यहाँ पर और मैं एक एनवायरमेंटलिस्ट के नाते इस संघर्ष का सहयोग दे रहा हूं। तो जैसा बताया कि हम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमारे शीर्ष नेता जो दिल्ली में हैं उन्हें ये विनती करना चाहते हैं कि जो लद्दाख के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के मुद्दे हैं जिन पर कई सालों से बातें चली हैं, वार्ताएं चली हैं, अभी रुक से गए चुनाव के समय पर, तो उसको दोबारा किया जाए और एक अच्छा समाधान निकाला जाए। इसके लिए हम चले हैं और 2 अक्टूबर को हम दिल्ली पहुंचेंगे राजघाट पर बापू के जन्मदिन पर और फिर हम उम्मीद करते हैं कि वो आने वाले उन दिनों में हम भारत के शीर्ष नेताओं से, जिनमें राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं, गृह मंत्री महोदय हैं और जो विपक्ष के नेतागण हैं, उन सब से मिल के लद्दाख और सिर्फ लद्दाख ही नहीं पूरे हिमालय के साथ जो प्राकृतिक असंतुलन आ रही है, जिसमें विकास के नीतियां स्थायी विकास के साथ संतुलन में नहीं है, जहां पर विकास के नाम पर ऐसे बहुत काम हो रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को तो परेशानियां हैं ही, आने वाले सालों में सरकार को भी बहुत कीमत चुकानी पड़ सकती है इनको मरम्मत करने में भी, रिपेयर करने में भी। आप सुन रहे होंगे किस तरह से कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बांधें टूट रही हैं, बिजली घर फूट रहे हैं, मगर फिर भी हम ऐसे ही और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। वो चाहे लद्दाख में बहुत बड़े स्तर पर सोलर परियोजना हो जिससे कि चरवाहे विस्थापित हो रहे हैं, या फिर हिमाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हुए जिससे बहुत सारी घाटियां, नदियां डूब रही हैं या डूबेंगी। वैसे ही सीमेंट प्रोजेक्ट्स, 4 लेन रोड, नदी नालों में खनन, इन सब से हिमालय बहुत ही अभी क्या कहेंगे हम, घाव में है, इंजर्ड है। तो इन सब के लिए हम सोच समझ के ऐसे नीतियां अपनाएं जो कि सरकार जहां जो लागू कर सके। जैसे लद्दाख में 6वां शेड्यूल पहले से ही है जिस पर आश्वासन और वचन भी दिए गए, तो वहां वो लागू आसानी से किया जा सकता है। वैसे ही हिमाचल में जो हैं उन पर सख्ती से नियम कानून लागू हो ताकि हिमालय को हम बचा सके, नहीं हो तो नए बनाए जाएं। और इन सब में स्थानीय लोगों को सशक्त करना बहुत जरूरी है, उनकी सहभागिता बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही स्थानीय लोग हैं जो हजारों सालों से प्रकृति के साथ संतुलन में रहे हैं, चाहे हिमाचल में हो, उत्तराखंड में हो, सिक्किम, अरुणाचल में हो या फिर लद्दाख में हो। और यही लोग आने वाले सैकड़ों हजारों साल रहने वाले हैं। तो जो रहने वाले हैं, जिनका इसमें स्टेक है, भागीदारी होनी चाहिए उनकी, क्योंकि अफसर आए और जाएं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ता है आगे क्या होता है यहाँ की धरती के साथ। वैसे ही कंपनियां अपने फायदे लेके चले जाएंगे, एक तरह का यूज एंड थ्रो करके। यहाँ के लोगों को भुगतना होगा उन गलतियों का खामियाजा, और सरकार को और उसमें भी भारतीय करदाताओं को भुगतना होगा इन
गलतियों के मरम्मत का पैसा, आप देख सकते हैं सिक्किम में जो बाढ़ आई जिसमें बहुत बड़े बिजली घर या फिर बांधे टूट गई, तो 14,000 करोड़ का अब घाटा होगा, तो वो कौन भरपाई करेगा? टैक्स पेयर्स। तो ये मॉडल कुछ अच्छा नहीं है जिसमें कंपनियां फायदा लेके चले जाएं और करदाताओं को उनका मरम्मत करने पड़े और फिर स्थानीय लोगों को भुगतना पड़े उनकी जो वादियां बिखर रही हैं। तो ऐसे में हम ये विनती करना चाहते हैं सरकार से भी और लोगों से भी कि हम अपने नीतियां ऐसे बनाएं कि ये आज और कल में खत्म ना हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रहे। और लोग जो शहरों में रहते हैं उनसे विनती करना चाहते हैं कि वो अपने जीवन शैली बदलें ताकि उनको इतनी बिजली जरूरत ना हो, या जरूरत तो जो भी हो उससे हमें समस्या नहीं है। जो जाया करते हैं, जो हम एसी चलाते हैं, एक जरूरत हो तो तीन तीन, और वो भी इतना कि हम तपते धूप जब गर्मियों की होती है 45 डिग्री, अंदर रजाई पहन के एसी चाहते हैं लोगों को कि आपके इन एसीज और बिजली जो रात को भी जलाए रखते हैं, जो जाया करते हैं, उसके वजह से हिमालय डूब रहा है, टूट रहे हैं। तो वो अपना जीवन शैली सीमित रखें ताकि और जगह बिखर न जाए। बाकी ये तो पूरे हिमालय के लिए, लद्दाख के लिए हम जो एपेक्स बॉडी ने 4 बिंदुओं पर सरकार से मांग की, उन सब पर हम रोशनी डालना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करके इस सीमावर्ती संवेदनशील इलाके में शांति आए। तो आपके सवाल हो तो जरूर पूछिए। सोनम जी, आप पिछले काफी समय से इसको लेके संघर्ष कर रहे हैं। आपकी जो डिमांड्स हैं वो भी मतलब प्रथम दृष्टया वो जेन्युइन लगती है। तो क्या कारण है कि सरकार को सुनाई नहीं दे रही है, वो सरकार सुनना ही नहीं चाहती? यही हम पूछने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि कई साल बीत गए, वरना वैसे तो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हैं बातें, तो ऐसा भी हो सकता है। मगर अभी वार्तालाप बातचीत हो रही थी, उनमें रुकावट आई, तो यही हम उन्हें दिखाना चाहते हैं कि लद्दाख जैसे संवेदनशील इलाके में आप अगर लोकतंत्र बहाल नहीं करें, वहां कोई ऐसा मंच नहीं है, असेंबली नहीं है, या 6वें शेड्यूल की तरह जिलों पे स्वायत्त परिषद नहीं है जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि आए। दूसरी तरफ युवा बेरोजगार है, 5 साल से कोई नियुक्तियां नहीं हुई। मेरे युवा आपको बताएंगे कि युवा का क्या हाल है। तो एक तरफ युवा बेरोजगार हो, दूसरी तरफ जनता को कोई बोलने का मंच ना हो, तो ये बहुत संगीन हो सकता है किसी भी जगह, और खासकर सीमा के इलाकों में। तो यही सब हम बताने और पूछने जा रहे हैं कि क्यों आखिर इतना समय लग रहा है। मैं आप लोगों से भी कहूंगा, आप भी सरकार से पत्रकार के रूप में पूछ सकते हैं, जब आश्वासन दिया गया लद्दाख को, वचन दिए गए, तो फिर देरी क्यों है? तो ये हमें भी नहीं मालूम, इसीलिए हम जा रहे हैं दिल्ली। तो सरकार जब बात करती है हिमालय क्षेत्र में निर्माण की, तो कहती है कि चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा तैयार कर लिया है, और जबकि हम उसके से बहुत पीछे हैं। तो देश की सुरक्षा की दृष्टि से जो है, आप उसको कैसे देखते हैं, और बॉर्डर पे क्या हालात है? जी, सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने कभी कोई आपत्ति नहीं जताई है, बल्कि हम तो चाहते हैं कि बराबर हो, बेहतर हो। हमारे जो दुश्मन हैं बराबर से भी बेहतर हो। सुरक्षा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई वो नहीं होनी चाहिए ऊपर नीचे। मगर इसके नाम पे अगर आप किसी को भी कुछ भी घाटियां वादियां चरागाहें बेच दें और फिर सुरक्षा के आड़ में कंपनियां शोषण करें, दोहन करें हिमालय का, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरक्षा को सुरक्षा की तरह देखा जाए, वो बहुत जरूरी है देश की सुरक्षा। मगर हम असुरक्षा सिर्फ सीमा पर सिपाहियों से नहीं होती है। असुरक्षा हम ही अगर वहां पर खेल लें पहाड़ों के साथ, जंगली जो जानवर हैं उनके जीवन के साथ, तो देश का उतना ही नुकसान होगा जितना कोई दुश्मन देश कर सके। तो हम जो खुद
दुश्मनी कर रहे हैं अपने पहाड़ों के साथ, उसको रोकने की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, कौन सी बड़ी कंपनी है जो इस वक्त वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाई, जैसे आपने सोलर की बात की या अभी किन कंपनियों को ये प्रोजेक्ट गए, इसका मुझे ऑफिशियल वो नहीं है, मगर वहां पर अभी काम शुरू हो चुका है, पावर लाइंस पे शुरू हुआ है काम, और 13,000 मेगावाट की बात है। आप समझ रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सोलर प्रोजेक्ट होगी लद्दाख में जो होगी, उसके लिए सैकड़ों किलोमीटर स्क्वायर जाएंगे, जहां पर हजारों सालों से चरवाहे रहते आए हैं। तो कंपनियों के नाम फर्क नहीं पड़ता है, आपका गला किस किस लेवल के छुरे से काटा जाता है। सोनम सर, पहले आपने 21 दिन का जो है उपवास लेह में रखा, और उसके बाद आज 27वां दिन है इस यात्रा का। तो अभी तक का मतलब कोई रिस्पांस जो है भारत सरकार की तरफ से आया है? वो तो हम दिल्ली में ही देखेंगे, ऐसा कोई उनकी तरफ से प्रोएक्टिव रिस्पांस नहीं आया है। हमने उनसे विनती की है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। ये जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग 80 साल के कई हैं हमारे साथ ना, 80 से भी ऊपर के, महिलाएं हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं कोई 2 दर्जन। तो ये सब देश के नागरिक हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है इन 60-70 सालों से, वो अब हिमालय की रक्षा की मांग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या था? आपने बोला कि बात बंद होगी, बात बंद, यही हम पता करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता है क्यों बंद हुई, पूछने जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द दोबारा शुरू करें और इस समस्या को सुलझाएं। क्योंकि लद्दाख को यूटी बनाया, इसके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं, मगर हमारी उम्मीद थी कि ये यूटी विद लेजिस्लेचर होगी, असेंबली के साथ होगी। तो ये यूटी तो अलोकतांत्रिक यूटी सा है। तो इसलिए हम उन्हें से विनती करना चाहते हैं कि ऐसे आप बेजुबान न रखें सीमा पे लोगों को, उनके मंशा अनुसार, उनके अनुभव और क्या कहेंगे, उनके विजडम के अनुसार हिमालय में अच्छी विकास की जाए, न कि 2-3 साल के लिए जो अफसर आए वो करें, उनसे गलतियां होंगी। तो यही हम कहना चाहते हैं, बाकी पता करना चाहते हैं। हमें भी नहीं मालूम कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, खासकर तब जब वादे किए गए घोषणा पत्र में चुनाव के पहले, दूसरे, तीसरे बिंदु पर थे। तो हो सकता है कोई बड़ी समस्या हो तो हमें बताएं, वो हम भी समझ सकते हैं। अगर देश की कहिए सुरक्षा की समस्या हो, ऐसा हमें दिखता नहीं है, और सुरक्षा के हर चीज के लिए हम स्वागत करते हैं। तो 25 दिन का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरी जर्नी का? क्या क्या कठिनाई आई आपको, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैंने कई वीडियोस भी जारी किए। भौतिक शरीर के स्तर पे तो बहुत कठिन है ऐसा करना। शायद दुनिया में पहली बार हुई हो ऐसी यात्रा जहां जो देश का आखिरी नागरिक है वो खुद पैदल चल के पहाड़ों को, ग्रेट हिमालयन रेंज को पार करते हुए राजधानी तक आते हैं। मतलब इससे ज्यादा जोर से कोई कैसे चिल्ला सकता है, कोई कैसे पुकार सकता है। तो ये हमारी कोशिश है, मगर मनोबल सबका बहुत ऊंचा है, मुस्कुरा रहे हैं, बाहों में चाहे छाले हों, वो और गुस्से में भी नहीं है। हमारा कोई देश के नेताओं से या किसी सरकार से कोई बैर या ऐसा दुश्मनी नहीं है। हम तो सिर्फ उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि इसे शांतिपूर्वक सुलझा दें, ताकि भविष्य में कोई नकारात्मक ऐसे कोई ना हो लद्दाख जैसे इलाकों में। इसीलिए अभी से सकारात्मक तरीकों से हम इसे सुलझाना चाहते हैं। सोनम सर, एक चीज और जो है, यदि मान लीजिए वार्ता होने की स्थिति में और वार्ता विफल हो जाने की स्थिति में जो है कि अगला कोर्स ऑफ एक्शन जो है क्या हो सकता है, क्या वो संभावना? आपको हम नहीं बताना चाहेंगे। थैंक यू सर। आप में से कोई अगर पूछना चाहें। अच्छा सर, पिछले दिनों एक जो था वहाँ पे बॉर्डर पे जो विवाद था, उसमें क्या लद्दाख में कितना बॉर्डर का हिस्सा जो है सर? ये भी हमारे पदयात्रा से संबंधित नहीं है। अभी हम लेह से दिल्ली पदयात्रा पे जा रहे हैं। लद्दाख के बहुत समस्याएं हैं, जैसे मैंने जो कहे, संस्कृति संरक्षण, प्राकृतिक संरक्षण, उनके बारे में आप पूछिए। लोकतंत्र के, युवाओं के रोजगार जो
हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथी पद्मा जी हैं, युवा नेता हैं एपेक्स बॉडी में, वो बताएं आपको कि युवाओं की क्या समस्याएं हैं। इन चीजों पे ज्यादा बात करें तो अच्छा होगा। जो सीमा पर सैनिकों के साथ इस पद यात्रा का अभी कोई संबंध नहीं। सर क्लाइमेट चेंज पे क्या मतलब कितना देखते हैं आपकी कितना मतलब वहाँ पे क्या इम्पैक्ट मैंने- हमको नजर तो आता है? टूरिज्म के हिस्से से लद्दाख बहुत लोग आ जा रहे हैं। नहीं, मैंने बहुत बड़े स्तर पर ये कहा था कि इन हिमालयों को प्राकृतिक संरक्षण देने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि स्थानीय लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाए, क्योंकि वही रहने वाले हैं। तो वो चाहे टूरिज्म का हो या बिजली परियोजना ही क्यों ना हो, बल्कि खनन भी क्यों ना हो, उनके समन्वय से हो, उनके पूछताछ से हो। उनको दरकिनार करके आप थोप देंगे तो फिर संघर्ष होते रहेंगे, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। तो क्यों ना हम सीमा के लोगों के साथ मिलके सीमा का विकास करें जैसा उनको जरूरत है। हम नहीं कहते हैं कि कोई विकास ना हो, हम कहते हैं कि हमें इसका सहभागी बना के किया जाए। यही छठवां शेड्यूल है। छठवां शेड्यूल स्थानीय लोगों को एक हक देता है कि वो भी इसमें सहभागी बने, तो बाकी यहाँ विकास हो मगर उस तरह से। सर मेरे को बता दो, आप बताएंगे आप किस चैनल से हैं? जैसे सर मध्य प्रदेश के निवासी हूँ। नहीं, मैं यहाँ पर हम पत्रकारों से बात करना चाहेंगे, व्यक्तिगत आप बाद में पूछ सकते हैं। सर अभी आप किस चैनल से हैं? मैं दैनिक भास्कर। जी, अभी आप कई जगह से आए हैं, जैसे हिमाचल परवाणु का मैं इंटरव्यू देखा था, परवाणु बरमाना। तो जो दिक्कतें हैं वहाँ की उनको आप किस तरह से देखते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है? सर क्लाइमेट चेंज की बात करूँ मैं, जी 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 हम अभी जलवायु परिवर्तन को, पर्यावरण को वो प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं जो देनी चाहिए। हम मतलब जैसे भूखे हों तो कहाँ से क्या मिले, क्या खाएं, क्या पहने, ये सिर्फ देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, मगर कल हम और भी समस्या में होंगे ये नहीं देख रहे हैं। तो एक तो कल का नहीं देख रहे हैं और आज का भी सबका नहीं देख रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत फायदे होंगे, बाकी लोग वहां मर रहे हैं अस्थमा से, कैंसर से। तो ऐसा विकास कैसा जिसमें कुछ मरे और कुछ अरबपति बने? तो इसलिए एक संतुलित विकास हो जिसमें स्थानीय लोगों को सहभागी बनाएं, तो वो खुद बताएंगे कि उनका बेहतरी भी न भूला जाए। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, आप वहाँ किस की चैनल? मैं अमर उजाला न्यूज़। जी तो जो मैदानी इलाके हैं, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, वहाँ के लोगों को लद्दाख बड़ा अपील करता है कि भाई जाएं, और बहुत लोग जाते भी हैं, आप देख रहे हैं। जो आप इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, और जो इतना सारा टूरिस्ट वहाँ भाग रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? आप प्लीज एक बार डिटेल में थोड़ा बताएं ताकि लोग को समझ सके। जी, जो लद्दाख के बारे में जानना चाहते हैं, रुचि रखते हैं, मैं तो उनका पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप देश के बारे में समझना चाहते हैं, अपने घर में अपने बुलबुले में नहीं रहना चाहते हैं। टूरिज्म का इम्पैक्ट टूरिस्ट के वजह से कम है, टूरिज्म के प्रबंधन के वजह से, कुप्रबंधन, मिसमैनेज के वजह से ज्यादा है, मिसमैनेजमेंट के वजह से। तो मैं तो चाहूंगा लोगों को गलानी महसूस कराने से पहले वहां पर जो प्रशासन है लद्दाख में, लद्दाख यूटी या सरकार, उनसे कहूंगा कि टूरिज्म का प्रबंधन बहुत सोच विचार के किया जाए, जिससे कि सिर्फ ले जैसे एक शहर में 5 महीने में 5 लाख टूरिस्ट आना जाए, ये बहुत कंसंट्रेशन टॉक्सिक है, मतलब बहुत कड़वा है ये। इतने सारे लोग इतने छोटे से जगह पे हैं, इसको फैलाया जाए पूरे लद्दाख में। लद्दाख तो 45,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, अभी तो 5-10 स्क्वायर किलोमीटर में टूरिस्ट आ जाते हैं, तो इससे तो नुकसान ही होगा। और इस तरह से वो फैलाएं तो इससे दुगना भी टूरिस्ट संभाल सकता है लद्दाख। तो मैनेजमेंट का सवाल है, कोशिशें हो रही हैं, जो अच्छी कोशिशें हो रही हैं उसका मैं सराहना करता हूं, मगर बड़े स्तर पे होने की जरूरत है। अच्छी बात यह भी है कि लद्दाख में बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय चेन्स नहीं हैं होटलों के, तो इसके वजह से स्थानीय लोगों को बहुत फायदा मिल रहा है। होटल, जिस भी होटल में जाएंगे आपको होटल का मालिक भी वहाँ चाय देता दिखेगा, या
खाने का प्रबंध देखता हुआ दिखेगा। नहीं तो अगर सारा टूरिज्म बड़े बड़े चेन्स को सौंप दिया जाए तो वह स्थानीय लोग तो वहाँ चौकीदारी ही करते पाए जाएंगे। तो ऐसे कई चीजें अच्छी हैं जिससे कि पूरे हिमालय को सीखना चाहिए लद्दाख में टूरिज्म कैसे प्रबंध किया जाता है। मगर अब जब बढ़ रहे हैं टूरिज्म, जो 40,000 के लिए था अब वो 5 लाख के लिए हो गया, तो फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, जो रणनीति है प्रबंधन की, उसको बदलने की भी जरूरत है। जी जी अभी विश्व से जो है सहयोग ले रहा हूँ अपने में, दुनिया वर्ल्ड से जो है वर्ल्ड की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशनों ने आपको मदद करने की वो बात कही थी, लेकिन उस टाइम में आपने कहा था कि मैं अब उनकी मदद नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये आंतरिक मामला है। तो इस बार क्या आपको वर्ल्ड से कोई वैसी आपके साथ तो जुड़ रही है क्या, कोई ऐसा सहयोग? नहीं, ऐसा हमने नहीं किया है, मगर अगर कोई हल नहीं निकलता है, हमें अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, तो हम जो भी सहयोग दें, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, बहुत अगर इस पे कोई हल ही नहीं निकलता है तो, नहीं तो हमारा पूरा विश्वास है कि अभी भी एक अच्छा हल निकलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली से कितना ट्रैक बनेगा, कितना किलोमीटर का बनेगा पूरा लेह से लेके दिल्ली तक? बेसिकली डिस्टेंस पूछना चाहते हैं लेह से आप लोग कितना ट्रैवल करेंगे? 950 से 1000 किलोमीटर तक। अब हम हरियाणा में नहीं जा रहे हैं तो उससे थोड़ा कम होगा, क्योंकि हरियाणा में चुनाव हैं और हम नहीं चाहते हैं कि स्थानीय राजनीति में हमारा कोई असर हो। तो हम पहले ही कश्मीर को हमने अवॉइड किया, वैसे ही हम हरियाणा को भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में या विरुद्ध नहीं है। तो ऐसे में हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं। नागरिकों से, छात्रों से भी मिलेंगे एक सेमिनार सी गोष्ठी में। कितने बजे? 12 से 3 बजे के बीच में हम पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर SSB यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो ऑडिटोरियम है, इनमें आप सभी चंडीगढ़ वासियों और छात्राओं से मिलेंगे। हाँ, छात्रों से मिलेंगे और उनमें हमारे जो पद यात्रा के रिलेटेड हो या हिमालय में जो हो रहा है और लद्दाख में जो हो रहा है, उन सभी पे चर्चा होगी। ये एक आपको सूचना दें। वैसे ही हमारे साथी यहाँ पर हैं जो एपेक्स बॉडी से हैं, और हमारे यहाँ पर बहुत से पदयात्री हैं, आप चाहें उनसे पूछ सकते हैं। तो बेसिकली जो एपेक्स बॉडी है वो वहाँ के लोगों के मांगों को लेके हमारे नेताओं से बातचीत करते हैं, जो कि MHA के साथ। एपेक्स बॉडी जो है वो हमारे जितने भी जो एसोसिएशन है वहाँ पे संस्थाएं हैं, और जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ की पंचायत है, वहाँ पे नंबरदार है, और जितने भी जो यूथ एसोसिएशन है उनसे बनाया गया एक बॉडी है, जो कि हमारे लद्दाख के मांगों को लेके एक हाई पावर कमेटी बनाया गया है MHA की तरफ से। तो उनके साथ बातचीत करते हैं। तो हमारे सर वंशुक जी जो है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस जो भी मांगे जो लद्दाख से उभर के आ रहे हैं या हिमालय के बारे में, तो उनको आगे रख के ये जो पद यात्रा जो है वो कर रहे हैं। तो मैं कुछ युवाओं के जो वचन दिया गया था, जो एश्योरेंस दिया गया था, उनके बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि सर ने कहा कि 2019 के पार्लियामेंट्री और 2020 के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी सारे लद्दाखियों को एक वादा किया था कि छठे अनुसूची में शामिल करने की और युवाओं को जो है रोजगार देने की। तो आपको ये बताना चाहता हूँ, जब से हमें यूटी मिला है तब से जो है वहाँ पे गेजेटेड पोस्ट पे कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के युवाओं का क्या हालत हो सकता है। जहाँ तक हमारे डिस्ट्रिक्ट कार्ड और डिविजनल कार्ड के जो पोस्ट हैं, तो उसमें भी करीबन 2000 पोस्ट निकाले गए, लेकिन वो भी ऑर्डरली और जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट तक ही निकाले गए। तो आप
जानिए कि उन्होंने एक एश्योरेंस किया था हाई लेवल मीटिंग में, जो हमारा हाई पावर कमेटी बनाया गया था, उसमें उन्होंने एश्योर किया था कि लद्दाख को लद्दाख सेपरेट एक लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन मिलेगा और जितने भी जो गेजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट करने हैं वो लद्दाख में होंगे। लेकिन आज तक वो देने में नाकामयाब रहा, तो हम एक उम्मीद लेके ये जो पद यात्रा जो है हम मजबूरी में कर रहे हैं। हमें एक विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे सरकार है, तो वो हमारे जो भी उन्होंने वचन दिया था, जो भी उन्होंने वादा किया था, वो उनको निभाएंगे। लेकिन हमें ये पद यात्रा जो है वो करना पड़ रहा है। आज तक हम मुहिम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये तो हमारा सौभाग्य है कि लद्दाख में हमारे पास महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे सुल्तान सेवन जी, सिंह लवरुक जी और कासोनावाचुक जी हैं। उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने वाले हैं, आगे भी चलते रहेंगे। एक बार अपना नाम प्लीज। मेरा नाम पद्मा संजय जी, मैं एपेक्स बॉडी का। क्या नाम जी? पद्मा संजय। स्थानजिल। कोई एपेक्स बॉडी वो भी सोच रही है जो काम चल रहा है वहाँ पर सोलर प्लांट को लेकर, उसको रुकवाने के लिए भी कुछ प्लान कर रहे हैं आप? बिल्कुल उसी के बारे में तो नहीं है, पूरे लद्दाख के संरक्षण के बारे में ये एपेक्स बॉडी, इसमें सब आता है। पूरे सामाजिक जो है, राजनीतिक भी है और धार्मिक संस्थाएं भी हैं। सिविल सोसाइटी का चलते चलते के दोनों साथियों से बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ और बहुत अच्छा लगा आप लोग लद्दाख के पांग से हमारे साथ यहाँ चंडीगढ़ तक जुड़े रहे। आप हर दिन बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही मेहनत से हमारे साथ चल रहे थे। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पड़ाव है, हम दिल्ली में आपसे दोबारा मिल रहे हैं और अब तक जो भी आपने आतिथ्य दिया, हम आपके आतिथ्य में ही रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ।